my audio, my voice is audible? Yes, sir. Okay, so then continue where we are left. So I think it is clear to all of you the difference between yeah. So I think this two concept is all clear for all of you. So just to remember, for job process, batch processing, at any time in main memory, only one job will be assigned, or one set of batch of job is assigned. Fine. And we cannot assign any new job until the assigned job finishes its task. That means if J1 is assigned, okay, to CPU, we cannot assign any other jobs until J1 finishes its task. But in multi-programming environment, slightly different. In main memory, there is a set of job pools. Okay, so number of jobs will be assigned to the main memory. Okay, if some jobs are performing input-output event, if some jobs are performing input-output event, and the CPU is ideal at that time, then we can assign another job to it, even the job one is not finished this task. Okay? So that what happened? The user will view as two jobs are running parallelly. That means multiple programs or multiple process are running at any instant of time. But actually what is happening in CPU, only one process is executing at any instant. This point you have to remember. CPU अगर एक CPU है, किसी भी instant में एक ही process run होगा. Fine. Now the next is something called time sharing system बोलते हैं या फिर मल्टी टास्किंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सर मल्टी प्रोग्रामिंग में एक डाउट था. हाँ पूछिए. सर दो जॉब है मेरे पास. फर्स्ट जॉब जैसे J1 है और सेकंड J2 है. फाइन. J1 का जैसा आप बताए कि जो CPU टाइम है वो है 5 मिली सेकेंड. फाइन. CPU टाइम और उसका इनपुट आउटपुट टाइम है 90 मिली सेकेंड. Fine. 95, it is 95, it is 100. Fine. यस सर 95 मिली सेकेंड. Fine. और J2 का CPU टाइम है 25 मिली सेकेंड और Fine. इनपुट आउटपुट टाइम है 25 मिली सेकेंड. Fine. Correct. तो सर J1 जब CPU में जाएगा तो 5 मिली सेकेंड के बाद वो इनपुट आउटपुट टास्क के लिए चला जाएगा. Fine. J1 will first enter the CPU, so it will spend its 5 millisecond here. Okay. Once it finishes once it's finished its CPU time, it will be context switch. Context switch मतलब J1 को CPU से बाहर निकाल के हम लोग एक जगह रजिस्टर में स्टोर कर देंगे जहां पर वो इनपुट आउटपुट थिंग्स को परफॉर्म करेगा. Now input output time and CPU time में कोई भी रिलेशन नहीं है. दोनों आर इंडिपेंडेंट. फाइन. दोनों जो है इंडिपेंडेंट है. यस सर. तो अगर इनपुट आउटपुट टाइम उसका 95 मिली सेकेंड है. हाँ. तो सर J1 का पहले इनपुट आउटपुट टाइम हो जाएगा 95 मिली सेकेंड तक. उसके बाद J2 का इनपुट आउटपुट टास्क स्टार्ट होगा. अभी देखो, अभी मैं बताता हूँ. सपोज अभी आपको मैं समझ के डाउट किया है. तो अभी J1 बाहर है, अब मैं J2 को असाइन किया हूँ. ठीक है. अब J2 कहाँ जाएगा? यहाँ पर आ गया, CPU में आ गया. ठीक है. सपोज आफ्टर दैट टाइम 30 सेकेंड, 30 मिली सेकेंड के बाद, 30 मिली सेकेंड के बाद क्या होगा? J2 भी अपना CPU टाइम एग्जीक्यूट कर लिया होगा. फाइन. J2 भी क्या कर रहा है? J2 भी इसका. अब J2 जब CPU टाइम कंप्लीट कर लिया, तब J2 को भी क्या करना है? हम लोग को कॉन्टेक्स्ट स्विच करना है. अब मैं J2 को भी बाहर रख दिया. क्या करने के लिए? इनपुट आउटपुट टास्क करने के लिए. उसके बाद क्या करेंगे? एक नया जॉब फिर से लेके आऊंगा मैं. एक नया जॉब फिर से लेके आऊंगा J3 जो CPU में असाइन होगा. अब क्या होगा? दोनों अपना इनपुट आउटपुट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं. अब इनपुट आउटपुट टास्क मे बी सेम और मे बी डिफरेंट. सपोज J1 इज वेटिंग फॉर प्रिंटर. J1 को क्या चाहिए? प्रिंट करना है. प्रिंटर का वेट करेगा.
जब तक आपका प्रिंटर आइडियल नहीं होगा। एंड सपोज J2 इज वेटिंग फॉर सम फाइल, अगर इसको कुछ फाइल चाहिए, सपोज एक इमेज मेरे को इनपुट चाहिए, बात समझना है, सपोज मेरे को एक इमेज को प्रोसेस करना है, इमेज को कंप्रेस करना है, तब J2 का इनपुट आउटपुट इवेंट क्या हो गया, वेटिंग फॉर द फाइल वेयर द इमेज इज स्टोर। एंड J1 का इनपुट आउटपुट इवेंट क्या हो गया, वेटिंग फॉर ए प्रिंटर टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट। नाउ यू कैन सी हियर दोनों का जो है इनपुट आउटपुट इवेंट अलग है। ओके, इट मे बी सेम, अगर वो सेम होगा, सपोज दोनों प्रिंटर के लिए वेट कर रहे हैं, देन यू हैव टू असाइन वन बाय वन, राइट, वन बाय Okay, वन sir. असाइन करना है। लेकिन दोनों अगर इंडिपेंडेंट है तो वो अलग अलग काम करेंगे। अब जो पहले, जब अब सपोज इसको 10 सेकंड के बाद असाइन हुआ, नाउ इट विल स्पेंड 95 मिलीसेकंड इन प्रिंटर। सपोज ये 15 मिनट को असाइन हुआ, उसको फोटो नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगा वो, तब तक वेट करेगा जब तक नहीं मिलता। लेकिन जब उसको मिलेगा वो कितना टाइम स्पेंड करेगा इस पर, ओनली 25 मिलीसेकंड। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीपीयू टाइम और इनपुट आउटपुट टाइम जो है दोनों अलग है, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, दोनों Different डिपेंडेंट है। नहीं, तो इसलिए हम लोग दोनों को सर अलग अगर अलग। यस, अगर सेम इनपुट आउटपुट टास्क मिला हुआ है तो तो किस वे में होगा, पहले हाँ, J1 का होगा yeah, फिर J2 का? then there is a scheduling। ठीक है, now we'll decide priority based होता है। J1 और J2 अगर है तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम वो प्रायोरिटी बेस में शेड्यूल करेगा। अब किसका हायर प्रायोरिटी है उसको वो ज़्यादा देगा। अगर वो सिस्टम फंक्शन है दैट विल हायर प्रायोरिटी, अगर वो एप्लीकेशन फंक्शन है दैट विल बी अदर फंक्शन। नाउ दिस विल बी प्रायोरिटी बेस्ड। ठीक है, सर्टेन मेथड्स आर यूज्ड बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। फाइन, क्लियर? Yes. So okay, so let's move on to the next type of evolution, which is called time sharing environment और multitasking बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Multitasking। बोलो। Yes, any doubt? हाँ, बोलिए बोलिए। Yes, sir, I have to ask one question. हाँ, Sir, what is the difference between context switching and scheduling? I will cover this topic. Okay, scheduling means assigning a process which is waiting in a ready queue or main memory to the CPU. That is called scheduling. And context switching is once the process is finished its task, okay, finish its task, you have to remove this process and store somewhere with this exact point of what we can say exact point of execution time। ठीक है, प्रोसेस अगर 10 मिनट के लिए कंप्लीट, सपोज 100 मिलीसेकंड का है, सपोज वो 10 मिलीसेकंड कंप्लीट किया है। नाउ वी हैव टू स्टोर द along with the process, I have to store the state of the process. That means next time when I will execute the process, I must start from that state only. It should not be start from again from starting on. That is called something context switching. Fine. So we will discuss in detail about context switching. How context switching perform. अब जब context switching कर रहे हो तो क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। Fine. Clear? Yes, sir. So now my question is next type of evolution which is called time sharing environment बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, multitasking बोलते हैं। So anyone can define me what is multitask? What is multitasking? क्या आप लोग मल्टीटास्किंग करते हो आज के डेट में? Multi. Yes, sir. Yes, करते हो? sir. कैसे करते हो? Yes, sir. क्या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है मल्टीटास्किंग? Yes, sir. It's very simple. You can see अगर now somewhere you will open a browser where you Yes, sir. perform surfing something. At the same time आप बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चलाते हो। One time पे multiple windows Yeah. open हो सकते बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चल रहा है आपका, Like we work in लाइक Excel कमिंग and फेसबुक कर रहे हो, jobs. हाँ फेसबुक कर रहे हो, विंडोज पे गाना चल रहा है और एक प्रोग्राम को रन भी कर रहे हो, एग्जीक्यूट भी कर रहे हो। ठीक है, नाउ हाउ मेनी प्रोग्राम्स? दिस प्रोग्राम 1 इज योर वेब ब्राउजर, प्रोग्राम 2 इज योर मीडिया प्लेयर और मल्टीमीडिया प्लेयर, प्रोग्राम 3 इज योर कंपाइलर और सी प्रोग्राम। ठीक है, कैन आई रन ऑल दिस 3 प्रोग्राम एट द टाइम? एक ही टाइम में तीनों को रन कर सकते हैं, है कि नहीं? हम लोग करते हैं कि नहीं? हैं। होता है, प्रॉब्लम होता है। लेकिन अभी हमने क्या बोला, अगर मेरे पास एक ही सीपीयू है, अगर मेरे पास एक ही सीपीयू है Same
कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यूज करता है सर। एक टाइम पे हम्म। कितना प्रोग्राम रन होना चाहिए? अगर एक ही सीपीयू है मेरे पास One. तो एक टाइम पे एक ही प्रोग्राम रन होगा। यस ठीक सर। है, ठीक है, एक टाइम पर एक ही प्रोग्राम रन होगा। लेकिन हाउ इट इज पॉसिबल? नाउ इट इज पॉसिबल, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बोले मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों प्रोग्राम को क्या करेंगे, तीनों प्रोग्राम को क्या करेंगे हम लोग। अब ये प्रोग्राम 1 आपका हो गया वेब ब्राउजिंग वाला, प्रोग्राम 2 हो गया आपका क्या था, मल्टीमीडिया वाला, एंड प्रोग्राम 3 हो गया आपका सी प्रोग्राम। तीनों को हम लोग क्या किए, मेन मेमोरी में स्टोर कर दिए। और हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रोग्राम 1 को असाइन करेंगे। ठीक है, जब प्रोग्राम 1 आपका इनपुट आउटपुट टास्क करेगा, देन प्रोग्राम 2 को असाइन कर दिए। ठीक है, जब प्रोग्राम 2 इनपुट आउटपुट टास्क परफॉर्म करेगा, देन प्रोग्राम 3 को असाइन कर दिए। ठीक है, so in this way what you are achieved, no doubt you are achieved multi programming, okay, and we are also achieved multitasking. Clear till now? Clear? Is it clear? यस सर। Now the Yes, question sir. rises, suppose अभी क्या होता है, आप लोग फेसबुक में ही बिजी हो जाते हो। अब क्या होता है, now you will busy in Facebook only, प्रोग्रामिंग कौन करता है, बोरिंग है, फेसबुक ही करेंगे, है कि नहीं। तब अब क्या हुआ, फेसबुक का जो सीपीयू टाइम क्या हो गया, सपोज अब एज्यूम करते हैं सबका जो टाइम था हम लोग लेते हैं 100 मिली सेकेंड। ठीक है, 100 मिली सेकेंड, 900 मिली सेकेंड। ठीक है, अब सपोज फेसबुक का जो सीपीयू टाइम लेते हैं सपोज हम लोग 95 मिली सेकेंड, और you take 99 millisecond, and this one something 60 millisecond, and this one 20 millisecond. क्या था आपका CPU टाइम, CPU टाइम, CPU टाइम, CPU टाइम। क्लियर? क्लियर? फाइन? क्लियर दिस थिंग सबका CPU टाइम। नाउ Yes, sir. अभी किसको असाइन करेंगे हम लोग, नाउ आई असाइन फर्स्ट प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस क्या आपका, फेसबुक को असाइन कर दिए। तब आप फेसबुक को जब असाइन करोगे तब क्या करेगा, फेसबुक कितना टाइम तक सीपीयू में रहेगा, 99 मिली सेकेंड, लेकिन 99 मिली सेकेंड। नाउ टेल मी हाउ यू परफॉर्म मल्टीटास्किंग। अब क्या, जब अब ये फेसबुक रन हो रहा है, क्या मैं इसको रन कर सकता हूँ, मल्टीमीडिया पर रन कर फेसबुक सकते हैं? एग्जीक्यूशन को रोकने के बाद सेकंड P2 रन होगा सर। रोकना नहीं है, रोक नहीं सकते हैं। वही सर। मल्टीटास्किंग करना है ना। मल्टीटास्किंग मतलब क्या, आपको चाहिए यस सर। तीनों प्रोग्राम साथ में रन होना चाहिए। अब मुझे क्या लगना चाहिए, तीनों प्रोग्राम रन हो रहा है। इट शुड नॉट नहीं, अभी गाना को ऐसा नहीं हो कि गाना पॉज हो गया आपका और आप फेसबुक कर रहे हो। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि, बट सर हाँ बताइए। सर अगर सॉन्ग बज रहा है और अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो कुछ सेकंड के लिए वो नोटिफिकेशन के टाइम पे सॉन्ग तो पॉज हो जाता है ना सर। तो मैं नोटिफिकेशन का बात नहीं कर रहा अभी, सपोज आई एम नॉट टॉकिंग, नोटिफिकेशन कुछ नहीं आएगा। देयर इज नो इंटरप्ट, अरे नो इंटरप्ट इन एनी ऑफ द प्रोसेस, कोई भी इंटरप्ट नहीं आएगा। देयर विल बी नो इंटरप्ट इन एनी ऑफ द प्रोग्राम। ना ही प्रोग्राम 1 में कोई इंटरप्ट आएगा, ना ही प्रोग्राम 2 में आएगा, ना ही प्रोग्राम 3 में आएगा। Then how will achieve the multitasking? Sir, context switching. Yes, context switching होगा। कैसे होगा? So what we have to do? सर थोड़ा थोड़ा टाइम सबको दे देंगे सर। Yes. So what we will जो do data- here? Now I will define a time quantum or time frame को define करेंगे। So what I will do? So I will say program P1, whatever the program will allocate it to CPU, it will not reside more than 10 millisecond। मतलब हर 10 मिलीसेकेंड के बाद प्रोग्राम को सीपीयू से बाहर निकलना ही होगा, इवन दो इट इज रिक्वायर्ड 99 मिलीसेकेंड। ठीक है, इवन दो इट रिक्वायर्ड 99 मिलीसेकेंड सीपीयू टाइम। ठीक है, पहले मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या था, मल्टी प्रोग्रामिंग था जब तक जॉब 1 या फिर प्रोग्राम 1 अपना सीपीयू टाइम खत्म नहीं कर पा रहा है, दैट इज जो भी सीपीयू टाइम उसको असाइन हुआ है, जब तक वो फिनिश नहीं हो रहा है तब तक हम उसको सीपीयू से नहीं निकालेंगे। तब तक हम उसको सीपीयू से नहीं निकालेंगे। कब निकालेंगे? जब वो सीपीयू टाइम खत्म हो गया,
उसको भेज देंगे हम लोग इनपुट आउटपुट टाइम में। तब क्या हुआ, हम लोग का सीपीयू आइडियल हो गया, तब मैं दूसरा जॉब को असाइन किया। लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब इसका अगर टाइम 99 मिलीसेकंड है, नाउ सीपीयू विल बी नॉट आइडियल फॉर 99 मिलीसेकंड। तो ड्यूरिंग दिस 99 मिलीसेकंड, ठीक है, और सपोज एज्यूम अ लॉन्गर टाइम 99 सेकंड, तो 99 सेकंड के लिए आपका ना ही गाना बजेगा, ना ही आपका ये प्रोग्राम रन होगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल डिफाइन ए टाइम क्वांटम और टाइम फ्रेम डिफाइन करते हैं, ठीक है। और व्हाट आई विल डू, आई विल मेक कंपल्सरी आफ्टर दैट टाइम क्वांटम द प्रोसेस will automatically context switch or remove from the CPU even though it's not finished this task. What happen after 10 seconds, P1 बाहर निकलेगा, क्या होगा, then I will assign P2, then after 10 seconds P2 will be come outside, then there will be P3, then P3 will assign, then P3 will be come out, then again क्या होगा, again this will rotate, now P1 will also again assign, then after 10 seconds it will be come out, again P2, again P3। तब ये जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग सो फ्रीक्वेंटली होता है, इट इज सो फ्रीक्वेंटली, सो व्हाट द यूजर विल व्यू, द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू विल बी लाइक 3 programs are executing parallelly, okay, 3 programs are executing parallelly। यूजर को क्या लगेगा, तीनों प्रोग्राम पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, तीनों प्रोग्राम जो है सीपीयू का टाइम को शेयर कर रहा है। हम लोगों ने टाइम क्वांटम फ्रेम डिजाइन किया है और उस टाइम क्वांटम फ्रेम में ही वो प्रोग्राम वहां पर रन होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टाइम शेयरिंग सिस्टम। ये समटाइम वी कॉल राउंड रॉबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राउंड रॉबिन। व्हाट इज राउंड रॉबिन, क्योंकि कुछ टाइम बाद P1 को फिर से उसको चांस मिलेगा, रिपीट होते रहता है। कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, 20 मिलीसेकंड के बाद क्या होगा, P3 आपका खत्म हो जाएगा, मतलब प्रोग्राम जो कंपाइल हो रहा था वो खत्म हो गया, वो स्टॉप हो गया, लेकिन P1 एंड P2 कंटिन्यू होते रहेगा। थोड़ी देर बाद गाना अगर खत्म हो गया तो आपका मीडिया प्लेयर भी बंद हो जाएगा, देन P1 चलेगा, ठीक है। लेकिन जब तीनों चलेगा कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ टाइम क्वांटम और टाइम फ्रेम बोलते हैं। क्लियर, टाइम फ्रेम के द्वारा हम लोग प्रोसेस को कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हैं, सो दैट वी कैन अचीव द इन्वायरमेंट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, okay, and this concept is known as multitasking, okay। Multitasking is nothing but multiple tasks or multiple program should be run at any instant of time, okay। How it is achieved, it is achieved by time quantum. And multi-programming slight difference, where we have achieved the concept of multiple program, that multiple program can execute the CPU at any instant of time, okay, logically, not actually, okay। Actually we cannot execute more than one process CPU, but logically we can execute। Is it clear to all of you? Because this question is asked many of times, what is different between multi-programming and multitasking? इंटरव्यू में पूछते बहुत बार, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में क्या डिफरेंस है, ओके। So what is the definition? Definition will be multiple jobs are executed by the CPU, switching between them, but the switches occur so frequently the user might interact with each program while running it। क्या होता है, user can interact any of the program while running it, okay। Any doubt, any doubt? Yes, No, sir. it is clear? No, sir. Okay, fine। Yes, So sir. just remember how multitasking is achieved. It is achieved by the multi-programming plus टाइम शेयरिंग इन्वायरमेंट, मतलब टाइम क्वांटम को एक फिक्स करेंगे जहां पर प्रोसेस के बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच होते रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप इज कॉल्ड व्हाट इज मल्टी प्रोसेसिंग। देन व्हाट इज मल्टी प्रोसेसिंग, More than one CPU use होता है। what is multiprocessing, or sometimes we call that as parallel processing भी बोलते हैं, ठीक है। So I will say this thing slides, okay। जो हमने बताया वही चीजें यहाँ पर है, यहाँ पर बैचेस में रहते हैं। Some of the problems with batch operating systems are like lack of interaction between the user and jobs, ठीक है, as only one job is assigned at a time। The CPU will be ideal for longer amount of time,
and difficult to provide the despite priority. Now we cannot assign the priority in terms of jobs also. ठीक है, यहाँ पर जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस में असाइन होते हैं. Next, something about this is the diagram of batch processing. Now jobs are assigned to the operating system. Now the operating system will form a batches of jobs or set of jobs with their similarity. ठीक है, बैचेस कैसे रहेंगे? जो जॉब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक और सिमिलर एट्रीब्यूट्स के होंगे वो सेट ऑफ बैचेस हो जाएंगे. Now then these batches will be assigned to the CPU so that somehow we reduce the time for the other tasks like assigning the files and other things, because similar jobs will require same types of events or same types of files. Fine. Now next something, this is memory layout of the batch system. Now multi-programming, this is where multiple jobs are kept in main memory. Okay. And once the CPU is ideal, the operating system will assign this job to the CPU. The time about time sharing system. So whatever we discuss, I have just written here. Okay. जो हम लोगों ने डिस्कस किया हमने यहाँ पे लिखा है for your convenience so that I can prepare your notes. ठीक है. So there is not much discuss about this one. We already discussed. Yes. Now coming back to parallel system or multiprocessing system, it is very different from other two earlier two which we have discussed. So multiprocessor means here we are having more than one processor. Okay. So what we are having now, we are having more than one processor. That means processor matlab we will have more than one CPU. Now we will have CPU 1, CPU 2, and like that, and number of CPUs are there. But here we will have a common, or we can say the memory, main memory share. मेन मेमोरी हो गया, आपका क्लॉक हो गया, ठीक है, या फिर आपका बस हो गया, डेटा बस, या फिर एड्रेस बस हो गया, या फिर अदर पेरिफेरल डिवाइसेस. ओके, अदर पेरिफेरल डिवाइसेस आर शेयर्ड और टाइटली कपल्ड. ठीक है, और टाइटली बाउंडेड. सो व्हाट हैपन हियर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. ठीक है, any sometimes suppose I'm having a processes in main memory, I'm having a processes like P1, P2 or P3, like that Pn processes है execute करने के लिए. So what I will do, since I'm having n number of processes, so I will assign P1 to this process, then I will assign P2 to this process, and I will assign P3 to this process. Fine. So what has happened? Any instant of time, now I can assign more than one process to CPU. So what is happening here? Now actual में क्या हो रहा है? We are running parallelly. Okay, parallelly 3 processes are executed. Now this is the again revolution in your operating system. Still now we are not able to perform the parallel system. तो यहाँ से आपका parallel computing का concept आया था, where parallel system is introduced so that we can assign more than one process to the different CPU so that the processes can be implemented parallelly. And one thing you remember, in parallel process or multiprocessing environment, we are sharing the memory. Memory will be same for all of them. There will be same clock, then same bus and same peripheral devices. Okay, we can say we can define multiprocessor system with more than one CPU in a close communication. Now this will be tightly coupled. Fine. Then it is a tightly coupled system where the processor shares CPU bus, memory, and clock and other peripheral devices. And communication usually takes place through the shared memory. How you communicate? So whenever you require some data, you have to access from there. You have access from same memory. Clear? So what is the benefit of that? Now benefit is your throughput will be increased. Okay, throughput मतलब number of process completion per amount of time. Okay, now the throughput is increased compared to the multi-programming and multitasking environment. Okay, similarly, it will be economical because we are sharing the
resources like CPU, bus, memory and आपका जो clock and peripheral device क्या है, हम लोग शेयर कर रहे हैं. तो आपका जो इकोनॉमिकल कॉस्ट होगा इसको डिजाइन करने के लिए, इट विल बी lesser compared to the standalone computer. Fine. Now increase reliability. So how reliability will increase? How reliability will increase? How can we increase the reliability here? First, say reliability is increased. So in the earlier cases, suppose earlier cases में multi-programming and multitasking में अगर मेरा CPU somehow खराब हो गया, ठीक है, if CPU is not working, so what happened to other jobs? The other jobs cannot be completed. The other jobs cannot be completed. Yes or no? तो अदर जॉब से हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है. लेकिन इन दिस केस में सपोज CPU 1 is not working, CPU 1 is not working, so what will happen? Now it will not hamper the other jobs to perform its task. So what will happen? Process 2 will execute, process 3 will be execute. So once this is ideal, I can assign this process P1 to P2. Okay, so this is much more reliable. Even though one of the CPU is not working, the entire system does not goes down. Okay, what will happen? It will be working state, but somehow it will take delay. But in this case, if the CPU is not working, the rest of the system will not work. That is the reason multiprocessors are much more reliable compared to what? Multi-programming and multitasking environments. Is it clear? What is multiprocessor? Yes, sir. Okay, it is also called, sometimes it's also called parallel computing or parallel system. Okay, and multiprocessor are basically two types. Multiprocessor are basically two types. One is called semantic and other is called asymmetric process. So in case of semantic, so semantic process. So basically most of the computers are using semantic process. So what happened in the semantic process? So we will have an identical copy of operating system that are running in all the system. तो जो भी जितने भी आपका CPU होंगे, जितने भी CPU होंगे, उसमें क्या होगा? आइडेंटिकल कॉपी, मतलब सबके पास सेम कॉपी होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है. एंड ऑल आर independent of performing the task. That means CPU 1 will be not depend upon CPU 2 to performing the task. CPU 2 is not depend upon CPU 3 to performing the task. Okay, and many of the modern operating system basically using this type of architecture. There we have a shared memory only. Okay, shared memory and सबके पास जो है सेम कॉपी, इसके पास जो है तो इसके पास होगा, इसके पास होगा, इसके पास होगा. लेकिन केस ऑफ एसिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग सिस्टम में क्या होता है? एक सीपीयू जो होगा आपका मास्टर सीपीयू होगा, one is called master CPU. Okay, this I say master, which is having the operating system, and other are called slave. Other CPUs are called slave. ठीक है, this is also called master slave architecture. ठीक है, तो यहाँ पर आपको शेयर मेमोरी हो गया. Fine. Now what does the master say? The master will assign a task to other CPU which is meant for some specific process. ठीक है, now what will happen? The actual OS are loaded here. Actual operating system will be loaded in master CPU. Now master CPU, okay, master CPU will assign tasks to other CPUs to perform a specific task. This is called master slave architecture or called asymmetric multiprocessing architecture, where we are having the concept of master. Master means it will control all system performance, all system functions are performed by master, and it will assign the tasks to other CPUs. But in case of semantic, there is no concept of master slave. Each CPU will be act as a master because
exactly same copy of operating system are there with all the CPU, and all the CPU are independent of executing its tasks. ठीक है, लेकिन सेकंड जो एसिमेट्रिक है वहां पे एक मास्टर रहेगा, बाकी सब आपका स्लेव रहेंगे. ठीक है, एंड इट इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर लास्ट सिस्टम. ठीक है, जैसे मोस्ट कॉमनली यूज फॉर लास्ट सिस्टम आई कैन से लाइक आपका सर्वर वगैरह में ऐसे यूज होता है. सर्वर विल बी एक्ट एज अ मास्टर एंड व्हाटएवर सिस्टम इज कनेक्टेड टू दैट कैन बी एक्ट एज योर एक्ट एज अ क्लाइंट. ठीक है, सो इफ यू explain this parallel computing, now we will explain this two term. So we will not go further detail in this. Okay, this is because it's a vast topic. Parallel computing is again vast topic. So just remember what is multiprocessing. Multiple processors are there, so it will have some advantages, and it can be divided into two categories. Fine. So our next type of operating system that changes the scenario of your operating system is distributed operating system. ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर आपका ग्रिड कंप्यूटिंग का अप्रोच आया था. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आर बेसिकली यूज्ड फॉर ग्रिड कंप्यूटिंग. Now this is architecture view for semantic multiprocessing architecture. Okay, distributed system और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लिए आपका पर्पस के लिए यूज होता है. In this, several computers are connected with the help of LAN. तो क्या होता है, I will have different computers and each computers are having its own memory and clock. यहाँ पर memory and clock share नहीं करते. मतलब पैरेलल कंप्यूटिंग में क्या था, आपका जो क्लॉक है और मेमोरी का क्या था, उसको हम लोग शेयर कर रहे थे. Now this is a computer, its systems are connected with the network. Okay, in a distributed computing, its systems are connected with the network, and each system will have its own memory and its own clock and its own operating system. And there will be a centralized operating system which is called distributed operating system, which manages the concept of distributed operating. That means how to share the load, how to increase the reliability, all these things. ठीक है, एक आपका सेंटर में क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, which will be connected to all the systems we are having, and each individual system are having its own individual operating system also. Individual operating system भी रहता है और memory and clock भी रहता है. ठीक है, and these are basically loosely coupled system. Okay, where each system are having its own local memory and clock. Right, and the processor are communicate with one another through various communication line. Basically, we use LAN here. LAN are used to connect this processor, and such as high-speed buses and telephone lines are used. Okay, to transmit the data, basically we use bus or telephone line. So, what is reliability? What is the advantages? Now, resources can be shared here. Suppose some resources we are having here. Okay, suppose I'm having printer for this computer. Now, this can be shared among all these things. Then computational speed increases. How it is increases? With the help of load sharing environment. Okay, load are shared among them so that computational speed increases. Again, reliability is very high compared to the parallel computing also and multitasking also. So how reliability is high? If one of the system goes down, it will not affect the entire architecture. Fine. Again, communication can be performed with a different network topologies or techniques, so that we can share the resources and communication can be performed between the different things. Clear? So again, this is a vast topic. Distributed system itself is a subject in your computer science discipline. Okay, so we will not discuss in detail. This concept are basically comes in advanced operating system, which is not in your syllabus. ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछता है क्वेश्चन, व्हाट आर द इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग सिस्टम, then something about parallel computing, and
about distributed system. You have to explain something about distributed system. Okay. So this is the architecture view. You can see here. This is the architecture view of distributed system, where each system is having its own CPU, disks, and memory, and a centralized distributed operating system are said. Okay, so let me quickly finish the last type of operating system, which is called real-time operating system. Okay, real-time operating system. So it is basically time-bounded operating system भी बोलते हैं. ठीक है. So real-time operating system are मतलब टाइम कंस्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपको विद इन द टाइम बाउंड में खत्म करना है. इफ द टास्क सपोज प्रोसेस P1, okay, if the process P1 has assigned some time, suppose 10 milliseconds. Now within this 10 millisecond process P1 had to be completed. Okay, that means we are having a well-defined time constant. Okay, well-defined time constant for each process, and within that time bound or within the time fixed time, the process should be completed. Such type of operating systems are called real-time operating system. If it is not completed, then your system goes fail. It will be going to be fail. Okay, you can see a definition here. Real-time operating system has well-defined fixed time constraint. Okay, and the processing must be done within this defined time constraint, or the system will fail. Okay, so this is this type of system basically dedicated for the applications such as scientific experiments where the time is very important. Okay, then for medical image system, fine. So जो भी medical image processing करते हैं, whether for determining the tumor or cancer, anything, so you have to process that within the time limit. अगर हम लोग suppose we are given time limit of 2 days, we are not able to process, suppose taking 10 days, so then it is not used. इसको tumor होगा, we will be no more for 10 more days. So within the time limit, मतलब जो process या program को within time limit में complete करना है, ठीक है, और उस टाइप का सिस्टम में हम लोग उस टाइप के रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, सो दैट उस टाइम लिमिट में उसको कंप्लीट करना ही करना है. एंड अगेन इट कैन बी यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम एंड सम डिस्प्ले सिस्टम, लाइक योर ट्रैफिक सिग्नल में भी आपको तो रियल टाइम सिस्टम ही रहता है, बिकॉज विद इन द टाइम कंस्टेंट, जब टाइम कंस्टेंट खत्म हो गया, इट शुड स्विच योर सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल को स्विच करना है. ठीक है, these are some applications. Now again, this is two different types. One is hard bound real time system. Hard bound means within the time limit complete होना ही होना है. ठीक है, मतलब यहाँ पर जो टाइम लिमिट दिया था 10 सेकेंड, बट मतलब 10 सेकेंड में होना ही होना है. लेकिन सॉफ्ट टाइम रियल सिस्टम में there are some relaxation, there is a bit of relaxation to complete it. Okay, so this is something about evolution of operating system. So any doubt? So there is 1 minute left. I will take the questions from your side.